नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में जानेंगे 10 सितंबर 2023 भाद्रपद अर्थात इस सितंबर महीने की एकादशी तिथि के खास उपाय, नियम, पूजा विधि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी विशेष कार्य जो आप सभी को इस वीडियो में संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव आवश्यक रूप से लिखे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसे कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिथि शुरू होगी 9 सितंबर 2023 की रात 9:17 के आसपास। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो यह एकादशी तिथि है वह समाप्त होगी 10 सितंबर 2023 की रात 9:28 के आसपास। उदया तिथि और जो संपूर्ण गृहस्थजन होते हैं ना, उनके लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं एकादशी व्रत करने के, उनके आधार पर 10 सितंबर 2023 दिन रविवार के दिन एकादशी का अगर आप सभी व्रत करते हैं तो इस दिन ही करें, अति शुभ रहेगा। नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी के निवृत्त जो दान पुण्य पूजा पाठ के कर्म होते हैं वह आप सभी इसी दिन करेंगे, अत्यधिक शुभ रहेगा। देखिए, व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, पारण करना भी उतना महत्वपूर्ण है। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से 8:33 के आसपास। पारण में बहुत महत्व देखा जाता है। द्वादशी तिथि, सूर्योदय और साथ ही जो विशेष नियम होते हैं उन्हीं के आधार पर पारण किया जाता है, जब ही एकादशी का फल हमें सुख देने वाला होता है। तो आप सभी जानते होंगे एकादशी की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। श्रीहरि विष्णु को समर्पित एकादशी अमृत के बूंद की तरह पवित्र है और जो भक्तजन एकादशी के निवृत्त कोई भी कार्य करते हैं अपने पितरों के तृप्ति के लिए भी यह सहायक होता है। आपके द्वारा किए गए कर्म वह पितरों के तारण के लिए भी सहायक होते हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो इस दिन सबसे पहले गुरुजी हमेशा हम सभी को कहते हैं आप सभी आवश्यक रूप से, जैसे गंगाजल जो होता है, हमारे द्वारा भी मन कर्म और वाणी से अगर किसी का दिल दुखा है या जो है किसी न किसी स्वरूप में हमारे पितर तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना है, एक पात्र में गंगाजल और जल मिश्रित कर थोड़ा सा उसमें काले तिल डाल लेने हैं। संभव हो नहीं तो सामान्य जल आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। सामान्य जल ले लीजिए। आप सभी जो है स्वधा 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 3 बार बोलते हुए, यह जो है पितरों से संबंधित मंत्र कहा गया है। अगर शिवलिंग के ऊपर इस दिन आपकी दिनचर्या में इसे शामिल कर लीजिए। एकादशी के दिन स्वधा 3 बार बोलकर ही आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, चाहे तो स्वधा स्रोत का भी पाठ करें। साथ ही इस दिन गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें, अत्यधिक शुभ होगा। साथ ही आप सभी इस दिन पीले या जो है लाल रंग के कपड़ों का चयन करें, क्योंकि रविवार का दिन है, इस दिन लाल रंग के कपड़ों का चयन करना शुभ माना जाता है। इसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आप सभी सूर्य नारायण भगवान को भी आवश्यक रूप से जल समर्पित, आप भक्तजन हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जल समर्पित कर दे होंगे। परंतु एकादशी तिथि के दिन आप सभी आवश्यक रूप से सूर्य ग्रह की मजबूती और पितरों की तृप्ति के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए कि आप सभी को एक लाल फूल, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत के दाने और संभव हो तो लाल मिर्च और लाल फूल इत्यादि डालकर, आपने सुना होगा गुरुजी के मुख से यह उपाय, आपको तांबे के लोटे से सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। रविवार और विशेष तिथियों में यह उपाय बहुत शुभ फल देने की प्राप्ति में सहायक होता है। और तांबा जो है लाल रंग की वस्तु सूर्य ग्रह से संबंध रखती है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए अपने सभी ऋषि मुनि और श्री रामचंद्र जी को देखा होगा। इसके बाद जो है आपने महादेव की पूजा जल इत्यादि समर्पित कर दिया, सूर्य नारायण की पूजा कर ली, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो गए। फिर आपको घर पर श्रीहरि विष्णु का कोई प्रतिमा, फोटो प्रतिमा है तो या लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उन्हें जो है विराजमान कर लेना है पाटे में। पाटे में विराजमान करने के बाद शंख, जैसी भी शंख है उसमें आप सभी दूध भरकर और तुलसी पत्र जो है डालकर श्रीहरि विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः कहते हुए आप सभी जो है आवश्यक रूप से उनका अभिषेक करें। कहा जाता है इससे सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। तो इस कार्य को भी आपको एकादशी के दिन जरूर से करना है। साथ ही आप सभी जानते होंगे तुलसी में जो है एकादशी के दिन और
रविवार हो रहा है तो जल समर्पित नहीं किया जाता और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य करें। पीपल वृक्ष में भी जो है रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, आप सभी जानते होंगे। तो पीपल वृक्ष की जल में भी आपको जो है जल इत्यादि नहीं चढ़ाना है। तुलसी पत्र भी नहीं जो है तोड़ने हैं व्रत के दिन, रविवार के दिन। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आज ही तोड़ कर रख लीजिए सभी चीज़ें, फ्रिज इत्यादि में स्टोर कर लीजिए। कल जो है एकादशी है तो आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु को सभी चीज़ें समर्पित करें। साथ ही आप सभी गृहिणी हैं, विधि विधान से पूजा करेंगे। जो भी आप भोग समर्पित करेंगे, जो भी आपके पास है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, नहीं भगवान को समर्पित किया जाता है किसी भी स्वरूप में, आप जानते होंगे। तो एकादशी तिथि के दिन श्री हरि विष्णु को चावल का भोग या चावल इस दिन हाथ लगाना भी हम सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए पाप के समान है। सभी अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार एकादशी के व्रत का नियम का पालन करते हैं। आपके परिवार में जैसा रिवाज है उस अनुसार करने का प्रयत्न करें। तो कोई भी भोग समर्पित कर रहे हैं जो आपकी श्रद्धा क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, उसमें तुलसी पत्र जरूर से रखिएगा। लड्डू गोपाल स्वरूप को बहुत सुंदर वस्त्रों का चयन करते हुए आप सभी उन्हें जो है बहुत सुंदर तरीके से हरी चंदन अगर समर्पित कर सके, मैं हमेशा ही कहती हूँ तुलसी की लकड़ी को पीसकर या घिसकर चंदन बनाकर उसका जो है श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में एकादशी के दिन अगर जो श्रृंगार करता है, उसके जीवन में आने वाली दुख तकलीफ सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही तुलसी की लकड़ी तोड़ कर रख लीजिए और कल एकादशी के दिन जरूर से तुलसी की लकड़ी जो मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है, उसका दीपक आप सभी को जरूर से जलाना है। यह सर्व कामना सिद्धि में सहायक है। साथ ही आप सभी को तुलसी माँ के आगे भी जरूर से दीपक लगाना है, परंतु जल इत्यादि समर्पित नहीं करना है। अब आप सभी गृहस्थ जन को मानने वाले सभी भक्तजन हैं हम, तो हम रोटी बनाएंगे। तो इस दिन गुरुजी हमेशा ही कहते हैं जब भी एकादशी तिथि पड़े या अमावस्या तिथि पड़े, स्वधा 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 कहते हुए 2 रोटी का निर्माण करें। एक अपने पीहर पक्ष, एक ससुराल पक्ष के पितरों के लिए। उसमें आपको गुड़ रखना है। गुड़ जो है श्री हरि विष्णु से संबंध रखता है। रविवार के दिन सूर्य ग्रह का कारक माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, रोटी बना ली, उसमें रख लिया गुड़ और लगा लिया घी। हमारे पितृ इससे तृप्त हो और श्री हरि विष्णु को जो है कृष्णा स्वरूप में गौ माता सबसे अधिक प्रिय होती है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप सभी को एकादशी के दिन 2 रोटी गौ माता को खिला देनी है। इससे जीवन के भी दोष कष्ट इत्यादि मिट जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। एकादशी तिथि अपने आप में पवित्र है और एकादशी तिथि पर गलती से भी घर पर पोछा झाड़ू इत्यादि लगाने में आपसे भूल ना हो, किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे, मन कर्म वाणी से किसी की निंदा चुगली इत्यादि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। भले ही एकादशी आप व्रत नहीं कर रहे हैं। एकादशी का दिन अपने आप में अद्भुत है, जीवन के सब सुख प्रदान करने में। साथ ही गुरुजी कहते हैं जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो आप सभी को 5 बेलपत्र लेनी चाहिए और गंगा जल 1 लोटे में, जैसा भी लोटा है आप सभी ले लीजिए और उसे जो है डाल लीजिए बेलपत्र को। चले जाइए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए नंदी महाराज के पास जाना होगा। नंदीश्वर महादेव जो है वह सब रोग दोष काटने में सहायक है और वही जो है हम सभी की बात नंदी तक पहुंचाते हैं, महादेव तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, नंदीश्वर महादेव से कहना है और उनके चरणों में उठे हुए पैर में आपको गंगाजल पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। गंगाजल समर्पित करने के बाद आप सभी को बची हुई बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित। जो व्यक्ति एकादशी के दिन कर देता है उसके जीवन में धन की कमी, रोग दोष पूर्ण रूप से कट जाते हैं। और अंत में दीप प्रज्वलित करने के बाद नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलें, रोग दोष कष्ट के लिए प्रार्थना करें और बहता हुआ जो जल है उसे भी जो भी भक्तजन चढ़ाएं या जो भी जो है आप सभी वहाँ पर अन्य जो है उपाय के अलावा अन्य कार्य जो सामान्य जल चढ़ाते हैं तो उसकी कुछ बूंदें लाकर घर पर जरूर से छिड़काव करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। एकादशी तिथि अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। इस दिन जो है आप सभी को विशेष उपाय के तौर पर यह करना चाहिए कि आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर या आटा 1 मुट्ठी ले जाकर जहाँ पर भी काली चींटियाँ होती है ना, वहाँ पर आवश्यक रूप से
आपको छिड़कना चाहिए। काली चीट या पितृदोष, शनि संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। तो एकादशी तिथि पर किए गए कोई भी दान लाख गुना फल प्रदान करने में सहायक होते हैं। जीव जंतु जिनमें चींटियां सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनमें जो है आप सभी को आटे की एक मुट्ठी ले जाकर किसी भी समय छिड़काव कर कर आना है ताकि उन्हें भोजन प्राप्त हो। और आप सभी को आटे की छोटी छोटी आटा गूंदिए, उसमें कुछ शक्कर इत्यादि डालकर आप सभी जो है आवश्यक रूप से उनकी लोइयां बनाकर कहीं मछली को, आप अगर मछलियों को यह भोजन प्रदान करके आते हैं तो कहा जाता है एकादशी का संपूर्ण सुख इससे प्राप्त हो जाता है। पितरों के निवृत्त जो है एकादशी तिथि पर एक समय का भोजन सूखा अनाज के स्वरूप में 1 किलो उसमें आटा, चावल या जो भी आपके पास है, आप सभी द्वादशी तिथि पर पारण करते हैं, उससे पहले भोजन करवाया जाता है। आप सभी जानते होंगे ब्राह्मण को या एक समय का भोजन निकाला जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक समय का भोजन ब्राह्मण के घर पर भिजवा देने से बिना एकादशी के भी आप किसी न किसी स्वरूप में थोड़ा बहुत फल प्राप्त कर लेंगे। दीपदान की महत्वता अद्भुत कही गई है। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में पितरों के निवृत्त दक्षिण दिशा की ओर मुख और माँ तुलसी में दीप एकादशी के दिन सभी भक्तजनों को जरूर से लगाना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो किसी न किसी स्वरूप से तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव जरूर से लिखें। यह कुछ सरल से नियम है, इन्हें उपाय कह लीजिए, टोटके कह लीजिए, परंतु यह शास्त्र प्रमाणिक नियम कहे गए हैं जो एकादशी के दिन प्रत्येक महिला पुरुष को अपनाने चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।